है, शाम को चला जाता है। इस तरह से जो बाहर से इन्फ्लक्स लगातार आता रहता है, उनका एक मनोस्थिति ऐसी होती है कि हम कुछ भी क्राइम करेंगे और भाग लेंगे, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। और एक पीछे से जो बुनियादी तौर पे एक सिक्योरिटी उनके मन में ये रहती है कि पकड़ तो पाएगा भी नहीं, अगर पकड़ भी लिया कुछ ले दे के हम छूट जाएंगे। और उसके साथ साथ पनिशमेंट जो है उसका भी एब्सेंस होना इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज। मेरे ख्याल से कई चीजें हैं, जब इस वक्त जिस सिचुएशन में दिल्ली है, यहाँ पे हमारे को कई स्टेप्स लेने चाहिए। इंस्टेड ऑफ ये छींटाकसी करने की कौन गलत है कौन सही है, हम वो सुधार क्यों नहीं ला रहे हैं हमारे पुलिस के डिलीवरेंस ऑफ सर्विसेज में, प्लस हमारी लीगैलिटीज में, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहे जब वो काम काज के लिए घर से बाहर निकले। तो और शायद डॉक्टर जयंती कहीं ना कहीं सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, मानसिकता में बदलाव तो बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक छोटा सा स्टेप नहीं है, वो एक बहुत लंबा स्टेप लेना पड़ेगा। उसमें आपकी समाजीकरण में बदलाव लाने की जरूरत है, आपकी एटीट्यूड में बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन ये बाद के किस्से हैं। इस वक्त जो बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है वो एक बहुत ही कठोर पनिशमेंट का अनाउंसमेंट, ताकि ये एहसास हो, जो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी वाले लोग होते हैं उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि इसका पनिशमेंट क्या है। अगर वो इस तरह की सोच में जकड़ जाए कि भाई अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे लिए फांसी, तो मेरे ख्याल से ये एक डिटरेंट साबित हो सकती है। और उसमें आप देखिए समाज की भी बहुत बड़ी एक रोल रहती है। अब ये आप सोचिए कि हर जगह जो यूनिफॉर्म्ड पुलिस है वही मौजूद रहे, ये जरूरी नहीं है। आपके समाज के नजरिए में बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि आप भी सोचे कि इसके साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है तो मैं भी जिम्मेवार हूं इसके लिए। इसको प्रोटेक्शन देना, इस गलत चीज के अगेंस्ट फाइट करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आज का जो कॉमन इंसान है, राह में अगर वो गलत कोई कुछ हो रहा है देखता है तो हट जाता है, डरता है। जी, ये डर खत्म होनी चाहिए। जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हरदीप लश्करी हमारे संवाददाता इस वक्त मुखर्जी नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरदीप, क्या कह रही है वहाँ पर दिल्ली? तभी कुछ बदलाव आ पाएगा। ये तमाम सुझाव यहाँ मुखर्जी नगर के लोगों का। जी, बने रहिए हमारे साथ। वक्त हो गया है आज के सवाल का। वसंत विहार मामले में एक तरफ एलजी ने पुलिस कमिश्नर मामले में जो कि वसंत विहार में हुआ था, दिल्ली आजकल चला रहा है अपनी खास मुहिम बोल दिल्ली बोल, जिसमें हम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं सवाल और जान रहे हैं क्या वाकई दिल्ली में महिलाएं महफूज हैं, क्या वो अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ सवाल जो हमने लोगों तक रखे। क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? 5% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि नहीं में जवाब 95% लोगों का था। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हैं। और दूसरा सवाल जो हमने लोगों तक रखा वो था क्या महिलाओं से जुड़े अपराधों में दिल्ली पुलिस का रवैया काफी चलदाऊ होता जा रहा है। तो 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 30% लोगों ने ना में जवाब दिया। इसी तरह से कई और सवाल हमने जनता से पूछे, वही सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं के प्रति सबसे कॉमन अपराध क्या है? तो छेड़छाड़ जवाब दिया 40% लोगों ने, अश्लील फप्तियां कसना 10% लोगों ने, और गंदी निगाहें 13% लोगों ने, टक्कर मारना, छूने की कोशिश करना 20% लोगों का कहना था, जबकि बलात्कार 17% लोगों का मानना था। इसी तरह से कुछ और सवाल, रेप के दोषियों को क्या सजा होनी चाहिए? 80% लोग। मेरे ख्याल से ये अवस्था ऐसी है कि निष्कर्ष यही निकलता है कि लड़कियां या औरतें दिल्ली में महफूज नहीं हैं। वजह देखिए, हर रिसर्च की अपनी अपनी फाइंडिंग्स होती है, उसके मुताबिक मेरे ख्याल से स्टेप्स लेने की ये घड़ी जो है वो ज्यादा जरूरत है। अगर जैसे आपने अभी ये जो दिखाए आपके चैनल में, जो आपके एंकर पूछ रहे थे, तो महिलाओं को भी ये मानना था कि एक कठोर कानून होना चाहिए। साथ ही में मेरे ख्याल से मैं बेटर पुलिसिंग के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। बेटर पुलिसिंग के लिए मैं पढ़ाती भी हूँ। उसमें से विजिबिलिटी, पुलिस का दिखना पीसीआर वैन में, जैसे स्कूल्स में जब छुट्टियां होती हैं अक्सर आप देखेंगे स्कूली बच्चे जो हैं, अगर कोई एजुकेशन है या कोई एजुकेशन नहीं भी है तो कुछ लड़के जरूर वहां पे अचानक एक मूवमेंट से आपको दिखने को मिलेगी। लेकिन अगर विजिबिलिटी ऑफ द पुलिस वैन इज देयर, पीसीआर वैन वहां पे खड़ा होता है और वहां पे उनको ये डर होता है कि हम पुलिस दिख रही है, तो उसका असर जरूर पड़ेगा। तो बेटर पुलिसिंग डेफिनेटली इज वन ऑफ द मैंडेट, और उसके लिए मेरे ख्याल से पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। पुलिस की ट्रेनिंग में एक
मुद्दा जो है इसका होना चाहिए, हाउ टू हैंडल द पब्लिक। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी महफूज रखने के लिए कुछ चीज़ें जो हमने रिसर्च के तहत देखा, हमारी अपने पर्सनल रिसर्च के तहत, कि वहाँ पे जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे सीसीटीवी होनी चाहिए, स्विमिंग पूल पे सीसीटीवी होनी चाहिए, और जो भी पुलिस चौकियाँ हैं जहाँ पे भी इस तरह के कंप्लेंट दर्ज हो, अगर उस पर एक्शन ना लिया जाए तो पुलिस की भी जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसा ना हो, मेरे ख्याल से अगर आप कंप्लेंट्स के साथ ये जोड़ देते हैं कि पुलिस जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर भी गाज गिर सकती है, तो मेरे ख्याल से असर होता दिखेगा आपको। और किसी भी एरिया का ये जो मेरा मानना है, अगर SHO सेंसिटाइज्ड है, वो जानता है, वो मानता है कि मुझे इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और लेना पड़ेगा, तो वहां पे ये कंट्रोल में आ सकती है। तीसरी बात, यस, मीडिया प्लेज ए वेरी बिग रोल फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो वहाँ पे आपको ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जरूरी तौर पे रखना चाहिए जहाँ से ये जो बच्चे हैं उनको ये जानकारी मालूम हो कि ये चीजें अगर हमारे साथ हो रही है तो ये सुरक्षित काम नहीं है या ये खतरे से बाहर नहीं है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ मैम कि लड़की किसी भी तरीके से जो है महफूज नहीं है जी। और ऐसा क्यों मानते हैं आप? क्योंकि जो स्कूल के पास बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, अभी मैम ने भी ये सवाल किया है कि वहाँ कोई पुलिस नहीं होती, कोई PCR नहीं होती, जबकि दरियागंज के पास बिल्कुल पुरानी कोतवाली है और 3 नंबर थाना भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं होता है और उससे हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ही परेशानी है जी। तो कभी आपने शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत दर्ज कराने का मौका ही नहीं मिला मैम, जब वहाँ कोई होता ही नहीं तो उसके लिए आज के टाइम में बिल्कुल पूरी दिल्ली में कोई किसी की बहन बेटी सेफ नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, कोई पुलिसकर्मी कोई कदम नहीं उठाता है जी। लेकिन डॉक्टर जयंती, सिर्फ हमेशा पुलिस वालों पर हमेशा पॉइंट आउट करना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जिसकी आप भी बात कर रही थी, और जब हमारे रिपोर्टर भी उस जगह से जानकारी दे रहे थे मुखर्जी नगर से, वहां पर कई लोगों ने कहा कि महिलाओं को अपने आप में सक्षम होना चाहिए, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी आत्म सुरक्षा, खुद की आत्म सुरक्षा के लिए इतना तत्पर रहना चाहिए और हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। हाँ, और कुछ एहतियात आपको भी बरतना चाहिए। अगर आपको मालूम है इस तरह के हादसे हो सकते हैं तो आप इसकी जानकारी आपके नियर बाय पुलिस चौकी में दे सकते हैं। आप वो एहतियात अपने लिए जरूर बरतें। इस तरह ना सोचें कि हर जगह वर्दी वाला पुलिस जो है वही इन्वॉल्व होगा। इट्स इम्पॉसिबल, वो रह के भी नहीं कर सकता। देखिए, हमारी एक पुलिस कर्मी की जान चली गई। अगर हम वहाँ पे थोड़ा एहतियात बरतते, थोड़ी सेंसिटिविटी होती कि पुलिस वाला भी अपना ही काम कर रहा है, वो भी आप हमारे जैसे एक इंसान है, उसके ऊपर ये बर्ताव अगर आप ना करते तो ये जान ना जाती, ये बच जाती। चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आज के सवाल का। वसंत विहार मामले में एक तरफ LG ने पुलिस कमिश्नर को हटाने से इनकार किया है, दूसरी तरफ 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, क्या आप मानते हैं कि जो वसंत विहार गैंगरेप मामला है उस पर अब तक जो पुलिस की कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो DD स्पेस देकर Y लिखिए, अगर जवाब नहीं है तो DD स्पेस देकर N लिखिए और उसे भेज दीजिए 52424 पर। में हमने जो सवाल पूछे थे उसका क्या रिस्पांस, उसकी क्या प्रतिक्रिया आई है। हमने दिल्ली वालों से कई सवाल पूछे जिसमें ये जानने की हमने कोशिश की कि वो अपने आप को कहाँ सबसे ज्यादा उन्हें डर लगता है। घर में 3% लोगों का कहना है, स्कूल कॉलेज में 6%, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, अस्पताल में 21% लोगों का कहना है कि उन्हें वहां पर सबसे ज्यादा डर लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में 59% लोगों का मानना है कि डर लगता है, जबकि क्लब, बार, होटल, प्राइवेट पार्टी में 11% लोगों का मानना है कि उन्हें डर लगता है। एक और सवाल जो हमने दिल्ली वालों से पूछा वो ये था कि क्या यौन अपराधों के लिए लड़कियों के पहनावे या घूमने फिरने को जिम्मेदार ठहराना सही है? कपड़ों में नहीं, नजरों में खराबी। 48% लोगों का ये कहना है। लड़कियां भी आजाद है, सरकार दे सुरक्षा, 52% लोगों का ये मानना है। ऐसे ही कुछ और सवाल जो हमने दिल्ली वालों तक रखे और उसकी प्रतिक्रिया हमें मिली है। क्या महिलाओं से जुड़े अपराधों, खासतौर पर रेप के फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए? 95% लोगों का कहना था हाँ, जबकि 5% लोगों का मानना था नहीं। घंटा नहीं जरा। एक और सवाल जो हमने पूछा वो था कि क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन होनी चाहिए? 57% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि 43% लोगों का नहीं। क्या गाड़ियों में लगे काले शीशे के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाया जाना चाहिए? 95% लोगों का कहना है हाँ, जबकि नहीं 5% लोगों का मानना है।
इसी पर एक प्रतिक्रिया डॉक्टर जयंती। मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियोज की फाइट को हम मद्देनजर ना रखें। हम देखें कि अगर हमारी कानून में कुछ फेरबदल की जरूरत है, मिल बैठ के हम वो कानून में फेरबदल कर ले और कठोर से कठोर सजा जो है डिक्लेयर करें। ये इस वक्त की चाह है, इसी के लिए हम लोग सब रास्ते में उतरे हैं। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट हैज टू टेक एन एक्शन। और अपने समाचार पर चलते हैं। हरदीप लश्करी हमारे साथ मुखर्जी नगर से बने हुए हैं। हरदीप, वहाँ की जनता क्या कह रही है, क्या कुछ कहना है अभी तक वहाँ पर जितने भी लोगों से आपकी बात हुई है? जी जल्दी से बताइए। सुझाव लगातार है, कुछ और सुझाव लेते हैं। अब थोड़ा ये क्या आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं? इसने कार्रवाई की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर आपको जवाब वहाँ है तो DD स्पेस देकर Y लिखिए, अगर आपका जवाब नहीं है तो DD स्पेस देकर N लिखिए और इसे भेज दीजिए 52424 पर। डॉक्टर जयंती, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए, खास चर्चा के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक।